शाबाश। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। बताओ नीलेश। चलो कौन है? नेहा बताओ। है नेहा, आप बताओ। सर मैं इस क्लास में नहीं हूँ। फिर कौन है इस क्लास में? सर मेरा ब्रदर है? सर मेरा भाई है। हाँ, क्या नाम है उसका? सर रियांश। हाँ, रेयांश। रेयांश, रेयांश बताओ क्या आएगा यहाँ? सर बता रहा हूँ। है? सर अभी बता रहा हूँ। बताओ। विशाल आप बताओ। माइक ऑन करो। सर 28 आएगा। हाँ, कैसे किया? क्यों 28 क्यों आएगा? बताओ। बताओ माइक ऑन करके। सर हाँ, 2 को डिवाइड करो सर 4 से तो 8 आता है, फिर 7 को डिवाइड करा 4 से तो सर 28। आज तो मैम की क्लास 7 को डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। जब आपने यहाँ तो ठीक किया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो आपको पता चला कि 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 8 बन जाए। 2 4 जा 8, ये तो ठीक हो गया। फिर क्योंकि आपने ऊपर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आप 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा। दैट मीन्स जो ये 2/7 है, 2/7 इज इक्वल टू 8/28। हाँ, सर इस तो मैम की क्लास होनी चाहिए थी ना। क्या कह रहे हो? मैम सर आज तो मैम की क्लास होनी चाहिए थी। आज क्यों? आज तो क्लास 5 की तो मैथ है, 3rd 4th की इंग्लिश है। रेयांश किस क्लास में? रेयांश किस क्लास में है? सर इस क्लास में नहीं है रियांश। हाँ, तो फिर वो ये क्लास छोड़ दे, दूसरा लिंक मैम ने भेजा होगा 3rd और 4th ग्रुप में, वो ज्वाइन करे। सर मैं 5th में हूँ। किसमें? 5th में? सर ये 5th क्लास में है। हाँ, तो फिर तो 5th का तो मैथ ही है। सर ये तो 5th विशा क्लास में। हाँ, तो ठीक है, फिर ये क्लास तो आपको पता होना चाहिए आज मैथ है, फिर क्यों बोल रहे हो मैम की क्लास? विशाल आप अपना माइक ऑन करो। कट कर बंद कर। यस सर। तुम बैठे होते हो क्लास में या कहीं चले जाते हो? सर क्लास में ही रहते हैं। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? जब मैं बोलता हूँ फिर जवाब क्यों नहीं देते हो? ये बताओ, क्वेश्चन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक। जो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? सर 4। 4 कैसे आएगा? सर क्योंकि हम वो 5 के टेबल में कब 20 आता है। हाँ, सर तो 12 5 के तो इसका मतलब है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब 20 आएगा। तो जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 3 3 2 6 3 3 11 3 4 12। हाँ, तो यहाँ पे आंसर 12 आएगा।
4 कैसे बोला आपने? 4 तो डिवाइड करने पे है, लेकिन उसको बाद में ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 12 आ जाएगा। यही तो मैंने क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम भी समझाए थे, और मैंने आपको कहा था इनकी प्रैक्टिस करो। आप क्लास के बाद प्रैक्टिस करते नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा? खुद समझना होता है, खुद प्रैक्टिस करनी होती है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर ई कौन बताएगा? इक्विवेलेंट हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि अगर एक फ्रैक्शन मैंने लिखा है, मान लो 3/4, वो किसके बराबर होता है? वो कई सारे फ्रैक्शंस के बराबर हो सकता है। अगर आप इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से आपको निचले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन। आप डिवाइड भी कर सकते हो। मान लो मैं कहता हूं 15 अपॉन, सर ई वाले में 6 आएगा। नहीं। यानी कि इस 24 को आपने 6 से डिवाइड किया, इस 24 को आपने 6 से डिवाइड किया, तो मैं लिख सकता हूं 24 डिवाइडेड बाई 6। वो तो 4 आ गया, वो तो आपने ठीक किया। दैट मीन्स जब आपने 24 को 6 से डिवाइड किया, आपको इस 18 को भी 6 से डिवाइड करना है। तो जब आप 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? सर 6 सर 108। अरे 18 को 6 से डिवाइड करना है, 108 कैसे हो सकता है? वो तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 108। सर डिवाइड है सर 6 कैसे आएगा बेटे? 18 को 18 को 6 से डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? सर 3 आएगा। 6 3 18, तो 3 आंसर आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि 18/24 जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, इसलिए बीच में इक्वल का साइन लिखा है। वो 3/4 के बराबर है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 बन गया, तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, वो 18 बन गया। इसका दूसरा तरीका समझने का है कि आप मल्टीप्लिकेशन के बदले हमने इसको डिवाइड किया, हमने 18 को 6 से डिवाइड किया और 24 को भी 6 से डिवाइड किया। 18 को 6 से डिवाइड किया, वो 3 बन गया। 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर, सिर्फ जोर से यस सर बोलते हो, फिर जब मैं छोटा सा सवाल देता हूँ वहां पर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कैसे होगा? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लिकेशन। अब तो ये कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करने से ही, इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से। और इसने, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर बी देखो, इसने कहा है 2/7 किसके बराबर है? तो आपने यहाँ एक फ्रैक्शन बनाना है, यहाँ दूसरा फ्रैक्शन बनाना है, यहाँ हाँ, ये तीनों फ्रैक्शन बनाने हैं, और ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो क्या आएगा, कौन बताएगा? बराबर फ्रैक्शन को बराबर कैसे रखते हैं हम? जब हम ऊपर न्यूमरेटर को भी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। या किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो, जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करना चाहते हो उसी नंबर से आपको
डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। अब लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि मल्टीप्लिकेशंस करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओ, तो आप बताओ ये इस क्वेश्चन नंबर बी के बताओ मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन बताएगा? शाबाश। अब रेयांश बना सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? सर अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। करो, जल्दी से करो। सर 4/14। हाँ, इतना टाइम कहाँ लगेगा? कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला 4 हो गया, नीचे वाला 14 बन गया। अब एक नंबर तो मिल गया हमारे को 4/14। अब दूसरा बताओ। सर 4। दूसरा फ्रैक्शन बनाना है बेटे, फ्रैक्शन। सम एनी x डिवाइडेड बाय y। x कोई नंबर हो सकता है, y कोई नंबर हो सकता है। सर 8/36। 8/36 तो गलत हो गया। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? सर 2। इसको अगर 2 से किया 4 को तो वो 8 बन गया। 14 को 2 से किया तो वो 36 थोड़ी ना बना। अरे 14 करा था सर, मैंने गलती से 18 कर दिया। गलती से तो फिर गलती से 0 मार्क्स मिलेंगे। वही तो ध्यान रखना है, वही तो मैथ्स का वही तो प्रैक्टिस है। 28। तो एक आपको मिल गया 4/14। दूसरा फ्रैक्शन मिल गया 8/28। अब तीसरा बताओ। ये तो इतना आसान है, इसको फटाफट करो। जो आपका ओरिजिनल नंबर है, इस फ्रैक्शन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से करो। 15/52। 3 2s are 6, 3 7s are 21। या उसको आप बढ़ाते जाओ। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, जिस मर्जी से करो। अब ये वाला बताओ, सी। इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, कौन बताएगा? सर 16/62। 16 तो ठीक है, 62 कैसे आएगा? छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हो? इसका मतलब आप पूरा ध्यान नहीं देते हो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 16 बन गया। इस 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉपी में करो ना। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 64 हो गया। 62 कहाँ हो गया? अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें तो लिखा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करके ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको ऊपर पहले देखना है कि क्या नंबर बन गया, उसके मुताबिक आपको डिनोमिनेटर बनाना है। या अगर आपको डिनोमिनेटर दिया है उससे आपको समझ में आएगा कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये वाला करेंगे सब लोग। एफ। आवाज दिमाग लगाओ, अपनी कॉपी में साथ साथ करो जल्दी जल्दी और मुझे बताओ क्या किया आपने। कौन बताएगा?
आपको दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में दिया है 25/45 और राइट साइड में केवल डिवाइडिंग लाइन के नीचा डिनोमिनेटर को 9 दिखाया है। तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, जो कि ये सर 5 है सर 5। हाँ, कैसे किया? सर पहले मैंने हाँ 9 को 45 से डिवाइड किया। 9 को नहीं, 9 सुनो 9 को नहीं किया, बोलो 45 को डिवाइड किया 9 से, तो आपको 45 को डिवाइड किया 9 से, फिर आंसर आया 5, क्वार्टर निकला 5 और उसके बाद यहाँ 25 लिखा है मैंने। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्वार्टर डिवाइड 25 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ आंसर आ गया 5। क्वार्टर निकला 5। क्वार्टर नहीं, क्वोशंट। हाँ, वेरी गुड। सो ये जो आपको नंबर मिला, नंबर क्या है? नंबर है 5/9। 5/9 को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। यस सर। ये एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन हमारा 25/45 है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है? अब आप इसको कैसे भी चेक करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड। 5 × 5 45, 9 × 5 45, सॉरी 5 × 5 25, 9 × 5 45। दैट मीन्स हाँ ये इक्वल है। और इक्वल को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। हाँ, ये सब कॉपी में लिखना चाहिए। इक्विवेलेंट, इनको मैं अलग अलग इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको साउंड ठीक निकले। इक्विवेलेंट, जो फ्रैक्शन, हाँ जो फ्रैक्शन इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिखो कॉपी में। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक LIKE। पहले हमने क्या देखा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब नीचे अब लिख रहा है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनका, यहां देखो लिखा है फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हो रही है, न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही है। अगर 3/4 और साथ में मैं लिखूं 2/4, अब ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, बट लेकिन वो लाइक है। लाइक मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम है। तो यहां देखो, यहां ध्यान से पढ़ो। सेम डिनोमिनेटर, जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो हम बोर्ड पे लिखेंगे। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हमने और फिर हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा। अब लाइक फ्रैक्शन मालूम है ना क्या होता है? yes, लाइक और इक्विवेलेंट में कंफ्यूजन नहीं करना, उसको ध्यान से समझना। अभी देखो वो होते हैं जो सेम होते हैं, जिनका वैल्यू सेम होता है, और लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। हाँ, तो हम पहले लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि उन फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है, बीच में इक्वल का साइन होगा। ये इक्वल का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि हाँ, इस एक जैसा, एक मान लो ये तराजू है, ऐसे तराजू होते हैं ना, ये जब डंडी सीधी रहेगी इसका मतलब है जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है। तो बराबर को हम इस साइन से लिखते हैं, इक्वल साइन से। तो ये बीच में ध्यान से देखना है,
अरे ये बीच में इक्वल है, इसका मतलब है कि जो भी फ्रैक्शन यहाँ पे होगा वो इस फ्रैक्शन के बराबर है। क्या ये बराबर है आपस में? ये तो बराबर है। क्यों बराबर तो है, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 2 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर को भी 2 से करूं तो वो 4 बन जाएगा। दैट मीन्स हाँ, दे आर इक्वल। लेकिन अगर मैं इनको, अगर सेम फ्रैक्शंस को अगर मैं पूछ रहा हूं कि क्या आर दे लाइक फ्रैक्शन, क्या वो लाइक फ्रैक्शन है? नो सर, लाइक नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इनका सेम नहीं है। इक्वल हैं, दे आर। सो लाइक फ्रैक्शंस वही होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। इसलिए सेकंड पॉइंट हम लेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अगर लाइक फ्रैक्शन को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 2/4, फिर बीच में इक्वल का साइन नहीं लिखूंगा। अगर इक्वल लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इक्वल साइन को मिटाता हूं। एंड, बेशक एंड लिख सकता हूं, एंड 1/4। नाउ दे आर लाइक। सो अगर मैं इक्वल का साइन लिखूंगा, एक साइड में 2/4 है और एक साइड में, राइट साइड में 1/4 है, तो बीच में मुझे लिखना है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल होता है इक्वल और बाद में बीच में डंडी। इसका मतलब है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। यानी कि उनका वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, लेकिन लाइक है। तो लाइक फ्रैक्शन के आगे हम लिखेंगे सेम। इसको मैं, देखो मैं रेड कलर से लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूं सेम, सेम, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। आदर्श आपके यहाँ से शोर मच रहा है। हाँ, और इसके ऊपर इक्विवेलेंट के सामने ब्रैकेट में लिखूंगा सेम वैल्यू। ठीक है? ओके सर। अभी क्लियर है ना? सर अब इनमें आपस में आप लोगों को फर्क पता चलना चाहिए कि इक्विवेलेंट क्या होता है और लाइक क्या होता है। ठीक है? अब हम वापस यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट पेज खोलेंगे। अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज पे? नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, अब ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब ये जो फ्रैक्शंस दिखाए हैं, देखो बीच में इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान से देखना। बीच में क्या दिया हुआ है? कॉमा दिया है, यानी कि 1/15, 2/15, 3। ठीक है? तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी देखा, लाइक भी देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंपेयर फ्रैक्शन। कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? इतनी बारी पढ़ा हमने। सर तुलना करना। हाँ, उनकी तुलना करना, कि ये देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब हमारे पास अगर दो फ्रैक्शन है तो उनमें से हमें देखना है बड़ा कौन सा है। जैसे मान लो ये एक फ्रैक्शन है जिसको यहाँ कलर करके दिखाया हुआ है 1/2।
1/2 ये जो नीले रंग का फ्रैक्शन है ये 1/2 है, यानी कि ये पूरा इतना बड़ा है 1, ये 1 है, और ये इसको बीच से हमने काट दिया तो ये क्या बन गया 1/2। अब जो येलो है, येलो क्या है 1/3। 1/3 क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा ये जो 1 था इसके हमने 3 हिस्से किए, 3 बराबर के हिस्से, और उसमें से जो येलो की हम बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाता है 1। और ये वाला कौन सा है सर? 1/4। ये 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। हाँ, और ये वाला सर 1/5, इसमें 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं और एक कलर है। अब वेरी गुड। अब आपके पास 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सर 1/2। सर 1/2। 1/2 सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है? देखो ना, शक्ल कलर से ही पता चल रहा है, देखो। सर 1/5। हाँ, सबसे तो ये सबसे छोटा है, ये देखो ये इतना ही छोटा है, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये उससे भी बड़ा हो गया, ये उससे भी बड़ा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ नंबर तो आपको बड़ा दिख रहा है 1/5, लेकिन सर इनकी वैल्यू छोटी है। वैल्यू छोटी है। क्यों वैल्यू छोटी है? क्योंकि ऊपर का नंबर तो 1 है, इसका मतलब है 1 को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब आपने ज्यादा हिस्सों में डिवाइड किया, ज्यादा हिस्सों में काटा, मान लो आपके पास एक पीस केक है या ब्रेड है, उस ब्रेड के आपने 5 टुकड़े कर दिए, 2 3 4 5, तो जो एक टुकड़ा होगा वो तो छोटा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/5 जो है वो 1/4 से छोटा है। तो हम कैसे लिखेंगे मैथ्स में? 1/5 is smaller than 1/4, और 1/4 is smaller than 1/3, and 1/3 smaller than 1/2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन तीनों, इन चारों को। तो इसको देख के ही पता चलना चाहिए आपको कि ये सबसे छोटा है। भले ही आपको 5 जो है सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। समझ में आया? और ये इसकी डिनोमिनेटर बड़ी है, लेकिन असल में दिखने में तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा नंबर, डिजिट तो 5 हमने इस्तेमाल किया, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए ये तो डिनोमिनेटर में है, यानी कि बड़े नंबर से तो हमने डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया? 1 को। अब अगर इसका मतलब है ऊपर जो न्यूमरेटर है वो वैसे ही सेम रखा हमने, यानी कि हम सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगर मैं लिखता हूं 2/3 कॉमा 2/6 कॉमा 2/7 कॉमा 2/4, अब 4 फ्रैक्शन है, सबसे छोटा कौन सा होगा? सर सबसे छोटा है 2/7। हाँ, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है। सर दो को, अब मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो जब मैं सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो जो उसका वैल्यू होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2/7 is smaller than 2/6. 2/6 is smaller than 2/3। 5, सॉरी, हाँ 5 तो है ही नहीं, 4। 3 से पहले तो 4 आएगा। यस सर। 2/4 तो 2/3 से छोटा हो गया, क्योंकि इसको आपने बड़े नंबर से डिवाइड किया, और आखिर में 2/3 हो गया। तो ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? सर ये है सर डिसेंडिंग ऑर्डर।
कैसे? डिसेंडिंग क्या होता है? सर बड़े से छोटा। तो ये तो मैंने असेंडिंग है। ये तो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है और ये असेंडिंग सबसे ऑर्डर बड़ा है है? सर, असेंडिंग ऑर्डर है ये। हाँ, क्योंकि हमने सबसे पहले किसको लिखा? सबसे छोटे को लिखा। तो छोटा। छोटे से बड़ा तो ऐसे ऊपर जाना हुआ, तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको ये पता चलना चाहिए। तो हम बोर्ड पे क्या लिखते हैं? बोर्ड पे हम लिखते हैं, ये दो तो हमने लिख दिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिखा, लाइक फ्रैक्शन भी लिखा। उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे हम लिखेंगे, सर स्क्रीन से नहीं हो रहा। सर मेरा तो वो कंपेयरिंग फ्रैक्शन। हाँ, उनका होना चाहिए, जिसका नहीं हुआ है वो सर रिजॉइन कर रहा हूँ मैं। फिर से ज्वाइन कर। हाँ, इसके बाद हो गया कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस की तुलना करना है। तुलना किस किस चीज की तुलना कर रहे हैं? इसकी हम वैल्यू की तुलना कर रहे हैं। अब विशाल दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो तीसरा पॉइंट हमने देखा कंपेयरिंग फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन की तुलना करना है। तो अगर हमने क्या देखा कि अगर अगर डिनोमिनेटर सेम है, अब ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में बढ़ा रहा हूं, यहाँ 4 लिख रहा हूं, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो ये अब अलग अलग फ्रैक्शन बन गए। ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये दूसरा फ्रैक्शन, ये तीसरा फ्रैक्शन, ये चौथा फ्रैक्शन, ये पांचवा फ्रैक्शन। अब इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? सर सबसे छोटा है 2/4 है 2/4। नहीं, सबसे छोटा 2/4 2/8। 2/8 सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो। ऊपर तो आपने देखो बराबर के नंबर लिख दिए, लेकिन यहाँ पे इस लास्ट केस में आपने इस 2 को 8 से डिवाइड किया, यानी कि इस नंबर को के आपने 8 टुकड़े किए। यहाँ पे इस नंबर के आपने 7 पीसेस कर दिए। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड तो हो गया उसके टुकड़े करना। यहाँ पे 2 के आपने 6 पीसेस कर दिए, यहाँ 2 के आपने 5 पीसेस किए, यहाँ 2 के 4 पीस किए। तो सबसे छोटा कौन सा बन जाएगा? ये 2/8। हाँ, सो ये सर सबसे समझा नहीं समझे? नो सर। सर ये भाई 2/8 कैसे छोटे? 2/4 होना चाहिए था। हाँ, मैं बताता हूँ। अगर ऊपर देखो, ऊपर तो सेम है, 2 है, मान लो 2 2 का हम कोई शक्ल बनाई, मान लो ये मेरा 2 है, ठीक है। इस 2 के मैंने 4 हिस्से करने हैं इस फ्रैक्शन में, तो मैं 4 हिस्से करूंगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो यही सेम 2 है, यानी कि जो जितना बड़ा मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, अगर ये रेक्टेंगल इतना साइज का है, मान लो ये 2 के बराबर है, सेम रेक्टेंगल मुझे यहां भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पहले 2 ऊपर 2 लिखा है। अब इस 2 के इस एग्जाम्पल में 8 टुकड़े करने हैं, तो मुझे 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो उनमें से जो ये एक टुकड़ा है, ये वाला, ये एक टुकड़ा 2/8 कहलाया जाएगा। यहाँ पे ये एक जो है, सर ये तो सर 1/8 हो जाएगा। सर इसमें 1 कलर है। नहीं 1 तो
एक्चुअली 1 के बदले मैं उसको मैं कह ही रहा हूँ ना 2। चलो हम मान लो हम 2 बनाते हैं, जैसे ये, चलो आपकी बात मानते हैं, मान लो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसको साथ साथ में ड्रॉ करते हैं, आपकी बात मानते हैं। ऊपर 2 है तो इसका मतलब है मेरे पास 2 ब्रेड है, 1 ब्रेड 2 ब्रेड, तो आपकी बात मानते हैं। अब इन 2 ब्रेड्स को मैं साथ साथ रखता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, तो इसको मैं बीच में गैप नहीं रखता हूं, मैं इसको ये एक ब्रेड है, ये दूसरी ब्रेड है, ओके। सेम इसी साइज के 2 ब्रेड्स मैंने यहां पे भी रखे, 1 2। तो ये 2 मेरे को क्या बता रहा है, ये न्यूमरेटर बता रहा है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अब फर्स्ट केस में ये जो पहला है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, फ्रैक्शन ए के केस में 2 के मैंने कितने पीस करने हैं सर? 4। तो मैंने चलो 4 कर दिए। अब देखो 4 पीस दिख रहे हैं ना? यस सर। यानी कि ये जो 2 पीसेस थे अलग अलग कलर से हम कर सकते हैं। ये अगर येलो पीस जो था, येलो ब्रेड थी और फिर ब्लू ब्रेड थी, इनके मैंने 4 पीसेस कर दिए। तो कितने पीस हो गए? 4 हो गए ना। तो इनमें से जो ये एक जो है ये वाला, ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया सर? ये बन गया 1/, नहीं 2/4 टोटल, क्योंकि हमने एक्चुअली, आप इसको अगर 1/4 भी कह सकते हो, लेकिन हम इसको अलग अलग मान रहे हैं ना, हम ब्रेड को अलग मान रहे हैं। ये एक येलो ब्रेड है, एक ब्लू ब्रेड है, और इसके मैंने 4 पीसेस किए टोटल के, तो ये उसमें से ये जो है ये 2/4 बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल ई में, ये मेरे पास येलो ब्रेड है, यही वाली जो येलो ब्रेड थी वो मैंने लेफ्ट साइड में रखी और राइट साइड में मैंने ब्लू ब्रेड रखी, यानी कि सेम साइज है, यही 2 है। अब इस केस में मैंने 2 को 8 टुकड़ों में डिवाइड करना है। 2/8 का क्या मतलब है? 2 डिवाइडेड बाई 8। तो इसके मैं 8 पीसेस करूंगा। ये पहले मैं सर इज नॉट कमिंग। मैंने 4 पीस कर दिए, फिर मैंने ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन? सर दिख रहा है। अब देखो, इन जो ये 2 ब्रेड थी इनकी टोटल मैंने 8 पीस कर दिए। अब जो ये एक बन गया, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर किया, ये मेरा है 2/8। अब आप इसको देखो, शक्ल से देखो, ये 2/8 बड़ा है या 2/4 बड़ा है? सर 2/4 बड़ा है। हाँ, अब विशाल समझ में आया? यस सर। इसका मतलब है अगर मेरा न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला सेम है, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, और उस सेम नंबर को, सेम ये 2 और 2 सेम नंबर है, सेम नंबर, उसका वैल्यू सेम है, सेम नंबर को यहां पे मैंने बड़े नंबर से डिवाइड किया और यहां छोटे से डिवाइड किया। तो अगर मैंने बड़े नंबर से यानी कि बड़े नंबर से टुकड़े किए, डिवाइड का मतलब हमेशा सोचना चाहिए कि उसको मैं उसके टुकड़े कर रहा हूं। जब मैं बड़े नंबर से टुकड़े करूंगा, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी।
यहाँ पे मैंने उसके सिर्फ 4 ही टुकड़े किए, तो ये टुकड़ा बड़ा रह जाएगा। सो मैं लिख सकता हूं 2/8 इज लेस देन 2/4, या उल्टा भी लिख सकता हूं 2/4 इज ग्रेटर देन 2/8। ये सब हमको समझ आया कि? यस सर, मुझे आ गया। यस सर। ये अब देखो, इसको मैं उल्टा कर सकता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगले बोर्ड में हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। सर वो तो फिर लाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। हाँ, लाइक तो बन जाएगा, लेकिन अब हम कंपेयर कर रहे हैं। लाइक तो ठीक है, इनको हम लाइक कह सकते हैं, लेकिन कंपेयर, अभी हम वही कंपेयर ही कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले बोर्ड में कंपेयर किया था, हमने क्या किया था, हमने न्यूमरेटर सेम रखा और उनको अलग अलग नंबरों से डिवाइड किया, उनके टुकड़े कर दिए। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं नीचे सेम नंबर रख रहा हूं, ऊपर के नंबर बदल रहा हूं। अब मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा? सर सबसे छोटा इसमें से होगा सर 2/4। क्यों? नहीं सर, 6/4 होगा। क्यों? सर 6/4 इसलिए होगा सर हम अगर सोचो सोचो, एकदम इसको रटने की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने ये पिक्चर बनाई, फिर पिक्चर बना के समझ में आया, अरे ये ऊपर का नंबर तो सेम है, लेकिन निचला नंबर दिखाता हमारे को कि किस नंबर से हमने इसके टुकड़े करने हैं। तो हमको समझ में आया, अरे इसमें एग्जाम्पल ई में मैं तो इसके ज्यादा ज्यादा टुकड़े कर रहा हूं, इसलिए ये छोटा बन गया, ये स्मॉल बन गया। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो गया कि टुकड़े में बराबर के कर रहा हूं। इस नंबर, ये जो 2 नंबर है इसके भी 4 टुकड़े कर रहा हूं, ये 3 नंबर है इसके भी 4 टुकड़े कर रहा हूं, ये 5 नंबर है इसके भी 4 टुकड़े कर रहा हूं, ये 6 नंबर है इसके भी 4 टुकड़े कर। लेकिन जिसके मैं टुकड़े कर रहा हूं वो तो ऊपर वाले नंबर है। अब यहाँ पे ये नंबर ही बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अगर मैं छोटे के 4 टुकड़े करूं और बड़े के 4 टुकड़े करूं, तो बड़ा, उसमें से बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? 2/4। कैसे बेटे, ये तो छोटा नंबर है। मैं देखो ना, डिवाइड का क्या मतलब होता है कि ऊपर वाले नंबर को हम निचले नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर होता है उसके हम टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े करते हैं वो हमें निचला वाला नंबर बताता है। अब यहाँ पे निचला नंबर सेम है, यानी कि टुकड़े में बराबर के कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये वाला नंबर ही बड़ा है। अब 6 नंबर, मान लो मेरे पास बड़ी ब्रेड है, इतनी बड़ी ब्रेड है, और 2 जो है 6 से छोटा है, इसका मतलब ब्रेड का साइज ही छोटा है। टुकड़े में 4 ही कर रहा हूं, यानी कि इसके भी 4 टुकड़े किए, ये लो 4 टुकड़े कर दिए, और इस ब्रेड के भी 4 टुकड़े किए। तो अब मुझे बताओ बड़ा टुकड़ा कौन सा मिला? सर फिर हमें बड़ा टुकड़ा 6/4 मिल गया तब। हाँ, अब तो देखो शक्ल से ही पता चलता है, ये तो बड़ा मिल गया पीस। ये जो पीस है ये तो 6/4 है। ये समझ में आया? यस सर। ये क्यों बड़ा टुकड़ा हो गया? क्योंकि जिसको हमने डिवाइड किया वो नंबर ही इससे बड़ा है। यस। यहाँ पे नंबर, यानी कि जितनी बड़ी ब्रेड यहाँ थी उतनी बड़ी ब्रेड यहाँ पे भी थी। यहाँ पे हम सिर्फ 4 टुकड़े कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 टुकड़े कर रहे थे, इसलिए यहाँ ये वाला छोटा बन गया और ये वाला बड़ा बन गया।
सर इसमें अब मैं समझ आया क्योंकि सर इसमें हम ब्रेड तो बराबर बना रहे थे लेकिन इनकी वैल्यू छोटी हो जा रही थी सर। इसमें तो हम ब्रेड बड़ी बना रहे हैं लेकिन सर उसकी वैल्यू बड़ी हो जा रही है। अब ब्रेड भूल जाओ, अब सिर्फ नंबर देखो भाई। जब आप सिर्फ नंबर देखोगे, हम मैथ पढ़ रहे हैं, मान लो ये 2 नंबर है, 2 का कुछ वैल्यू है और यहाँ पे हमने वैल्यू ऊपर चेंज कर दिया। यहाँ हम 2, जो 2 है, 3 तो 2 से बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है, 6 5 से भी बड़ा है। यानी कि जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, 6 तो बड़ा नंबर है, उसके हम अब जो टुकड़े कर रहे हैं वो बराबर के कर रहे हैं। अब नीचे देखो आप, टुकड़े बराबर के हो रहे हैं, तो नेचुरली जो बड़ा नंबर है, नंबर ही बड़ा है। बड़ा नंबर है, इस आंसर से बड़ा होगा। सर अब मैं समझ आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? बाकी को समझ में आया? बताओ। बोलो। सर मुझे आ गया। बाकी तो माइक ही नहीं ऑन कर रहे हैं। तो हमने दो चीज देखी। एक केस में हमने ऊपर वाला नंबर बदल दिया, दूसरे में हमने ऊपर वाला नंबर सेम रखा लेकिन निचला नंबर बदल दिया। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब दोनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ए है, ये एग्जाम्पल बी है। अब इसमें आपने बीच में मुझे बताना है कि ये ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं और इसको ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, नीचे लिखूंगा पुट ग्रेटर और स्मॉलर साइन। कहां पे आपने डालना है? बीच में। पहले आपने देखना है कि कौन सा बड़ा है, उसके मुताबिक आपने उनका सिंबल डालना है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। पहले सर जो ए में क्या डालूं मैं? सर ए में आप बी वाला डालिए। ए में बी वाला। बी वाला मतलब ये? सर यस सर। अच्छा, और इसमें देखता हूँ अभी। बी वाला क्या बोलते हो इसको? ये साइन कौन सा है? ये है लेस, स्मॉलर देन, लेस देन, ये है ग्रेटर देन, ऐसे बोलो ना। ओके सर। तो यहाँ आप कह रहे हो लेस देन का साइन डालूं और यहाँ पे? सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनेगा। अब बताओ भाई, आदर्श ने सही बोला या गलत बोला? सर ये बी वाला गलत है। ये गलत है? यस सर, बी वाला। क्यों गलत है? सर क्योंकि वो 2/4 के ऊपर वो ग्रेटर देन है, हमें लेस देन करना है। क्यों लेस देन क्यों करना है? सर यानी कि क्योंकि वो जो 2/4 है वो 2/5 से छोटा है और 2/5 2/4 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? आप कह रहे हो आप कह रहे हो 2/4 2/5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। छोटा क्यों है? सर क्योंकि जो जो वो 4 है वो 5 से स्मॉलर है। हाँ, तो इस यहाँ पे आपने 2 के 4 टुकड़े किए,
यहाँ पे आपने 2 के 5 टुकड़े किए, तो यस सर। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? सर 2/5 बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा? आप इसके 5 टुकड़े कर रहे हो। 2 ब्रेड है और उसके 5 टुकड़े कर रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर तो 2 ही है ना, ऊपर तो सेम नंबर है, यानी कि ब्रेड को भूल जाओ। अगर ऊपर, अगर ये मान लो कोई चीज इतनी बड़ी, डिनोमिनेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर नहीं डिफरेंट आप है। डिफरेंट को भूल जाओ। ऊपर जो 2 है, 2 तो बराबर है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज है, मान लो इतनी बड़ी चीज है, इसके आप 5 टुकड़े कर रहे हो। यहाँ पे भी सेम साइज की चीज है, इसके आप सिर्फ 4 टुकड़े कर रहे हो। इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो छोटा कौन सा हो जाएगा? जिसके आप ज्यादा टुकड़े करोगे, तो 2/5 तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है ये अगर छोटा है और ये बड़ा है, तब तो साइन ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है। मैं ये बाद में मैं एक मेथड बताऊंगा, जिससे आपको एकदम पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। वो तो शॉर्ट मेथड है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप दिमाग लगा के सोचो कि इसका मतलब क्या है। ये मतलब जानने के लिए ही आज की क्लास है। तो आपको हमेशा जब भी इससे सोचने से फायदा क्या है कि आपका दिमाग और शार्प होएगा और स्ट्रांग होएगा, वही फायदा है। इसलिए इसको देखो विशाल, ये सीधी सी बात है। जब भी आप 2 नंबर देख रहे हो, मान लो ये वाला हम देखते हैं, एक है 2/4, एक है 3/4, तो जो भी नीचे होता है डिनोमिनेटर, वो हमें बताता है कि हम ऊपर वाले नंबर के उतने टुकड़े कर रहे हैं। फिर सोचना चाहिए, अरे यहाँ पे यानी कि हम बराबर के बराबर टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर के भी 4 टुकड़े किए, छोटे के भी 4 किए, तो ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर जिसके हम टुकड़े कर रहे हैं, वो ऊपर वाला नंबर है, वो वैसे ही छोटा है, इससे तो छोटा है। और टुकड़े बराबर के कर रहे हो आप, इसके भी 4 कर रहे हो, इसके भी 4 कर रहे हो, तो उसका मतलब है ये तो और भी छोटा हो जाएगा। ऐसे सोचना है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा डिवीजन है, जो ऑपरेशन हमारा डिवीजन है, उसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग को समझना है। उसको आप लिखना अलग तरीके से, उसको आप ऐसे लिखो, या उसको आप ऐसे लिखो, या उसको आप लॉन्ग मेथड से लिखो, जैसे मर्जी लिखो। मान लो मैं कहता हूं 15/13, तो आंसर आ गया 5। अब 15 के बदले में बड़ा नंबर लेता हूं 18, और डिनोमिनेटर सेम रखता हूं, तो आंसर इससे बड़ा आ जाएगा 6। ओके सर। अब इसको अगर हम अलग तरीके से सोचे, हम क्या सोचें कि भाई ये एक छोटा नंबर है, इससे 18 से छोटा है, इसके जब मैंने 3 टुकड़े किए तो मेरे को 5 आंसर आ गए। जब ये बड़े नंबर के फिर से 3 टुकड़े किए तो मेरा 6 आ गया, यानी कि ये इससे बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि जिसके टुकड़े किए वही नंबर इससे बड़ा था। ऐसे सोचना है, ठीक है? ओके सर। तो ऑप्शन लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा 14/5। अरे होमवर्क है। हाँ, 12/5, 3/5। अब ये क्या है? ये 3 नंबर है,
3 फ्रैक्शंस है, ऊपर लिखा है अरेंज, सवाल है अरेंज, इनको लिखना है आपने, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा सर, बड़े से छोटा। नहीं, हाँ, तो ब्रैकेट में लिखते हैं बिग, बिगेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने इस ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटा। अब इसमें मैंने डिनोमिनेटर सेम रखा जानबूझ के, जो आज हमने सीखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैं ऊपर नंबर बदल रहा हूं, ऊपर सॉरी, अब इसमें न्यूमरेटर सेम था, अब मैं न्यूमरेटर को बदल रहा हूं। सर इसको भी डिसेंडिंग में लिखना है? हाँ, सेम डिसेंडिंग में लिखना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो मैंने बदल दिए। अब इन दोनों को, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको भी डिसेंडिंग में लिखना है। ये होमवर्क है। ओके सर। सर मैं अभी करके भेज दूं? हाँ, और क्या, अगर आपको सीखना है तो भेजना है, अगर नहीं सीखना है तो आप अपनी कॉपी को, अगर नहीं सीखना है अपनी कॉपी को कमरे के ऊपर कहीं शेल्फ पे रख दो और आराम करो। वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है। या मम्मी पापा को बेवकूफ बनाओ, उनको बोलो मैंने होमवर्क कर दिया, लेकिन उसमें पता क्या होता है, मम्मी पापा को बेवकूफ नहीं बनाते हो, आपको लगता हो मैंने मम्मी पापा या सर को बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ आप अपने आप को बनाते हो, क्योंकि जो आपको सीखना था आपने सीखा ही नहीं। ये अब आपकी मर्जी। ओके, चलो देन, बाय। बाय सर। मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही सीखोगे। बेशक गलतियां होगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, फिर तो इजी है। कॉपी में जो भी आपने किया उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। ओके, बाय। बाय सर।